ठीक है। तो VSEPR में हमने क्या सीखा था, ये लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, बॉन्ड पेयर से क्यों होता है, ये सारी महाभारत हमने रच लिया था। और बेंड्स रूल का हमने एक रूल पढ़ा था, है ना, बाकी और भी इसके रूल्स हैं वो आगे आएंगे, अभी सिर्फ एक रूल्स पढ़ा था। ठीक है, हाँ सर, ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे थे, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखो जो मैं टेबल बनाने वाला हूं उससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके जेई मेंस एडवांस में आने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा, सबको आना चाहिए। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, मॉलिक्यूल टाइप, शेप और एग्जाम्पल। ठीक है, मैं काफी छोटा लिख दिया। पहले क्या लिखा है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर क्या लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन, फिर क्या लिखा है, बॉन्ड पेयर, फिर क्या लिखा है, लोन पेयर, फिर क्या लिखा है, मॉलिक्यूल टाइप, फिर लिखा है शेप और एग्जाम्पल। ठीक है, इतने पोर्शन बनेंगे, मे भी कई लोग को टेबल आता भी हो। बताओ मिनिमम कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकते हैं, बताओ। 2। सर 2। हाँ, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम सर इतना 3 होगा। ए भाई नहीं भाई, रुको जरा। हाँ, तब मिनिमम 3 कितना 3 होगा? 6 और 2 आएंगे 8। आएंगे उस पे आएंगे, है ना। मिनिमम कितना होगा, 2। 2 में क्या हो जाएगा, SP। 2 में क्या हो जाएगा, SP। तो बॉन्ड पर क्या आ जाएगा, 2। लोन पर क्या होगा, 0। इसको बोलेंगे AB2। ए है आपका सेंट्रल मेटल और बी है आपका सराउंडिंग एलिमेंट। सेंट्रल मेटल नहीं, सेंट्रल एलिमेंट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी। अच्छा देखो, जहां पे लोन पेयर 0 है वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ा रखे हैं, लेकिन कई लोग नहीं लोन जैसे। पेयर 0 हाँ, होगा सर। सर क्या लोन पेयर 0 होगा सर। लोन पेयर 0 मतलब अभी ए के पास कोई लोन पेयर नहीं है, जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, तो शेप का नाम क्या आएगा, लीनियर आएगा। और बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180। एग्जांपल है BeF2। देखो जहां भी लोन पेयर 0 आएगा वो हम लोग पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 देखो क्या होगा, 3 में होगा SP2। 3 और 0 क्या हो जाएगा, AB3। क्या हो जाएगा, AB3। तो A, यहाँ पे B, यहाँ पे B और यहाँ पे B। AB3, बताओ नाम क्या आएगा AB3 का, ट्राइगोनल। याद आ रहा है कुछ, ट्रायगोनल होगा सर। लाइनर। और बॉन्ड में क्या था, 120। कितना था 120 का, 3। एग्जाम्पल BF3। देखो ये ऑलरेडी स्टडीड है कि 120 डिग्री होता है, इसके 3 एंगल होते हैं। अच्छा, एक केस लेते हैं, अगर 2 और 1 हो जाए, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1, SP2 में ही, तो हम क्या करेंगे, AB2L। क्या, AB2L। बताओ यहाँ पे आ जाएगा A, B और B, ऊपर क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर। बताओ इस शेप को मैं क्या नाम दूं, देखो, बताओ बताओ बताओ। अच्छा ध्यान सुनना, शीशो। शीशा, ए भाई ए भाई क्या पता बोलते नहीं हैं, सर। बेंड। बेंट होगा। देखो ना, पहले ये था और यहाँ पे एक था क्या, अपना बॉन्ड पेयर, ये था बॉन्ड पेयर। अभी यहाँ पे क्या क्या, लोन पेयर, तो ये झुक जाएगा थोड़ा सा। तो भाई साहब इसको बोलते हैं बेंट। क्या बोलते हैं, बेंट। अच्छा, या फिर बेंट बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, वी शेप, या फिर क्या बोलेंगे, एंगुलर। बेंट, वी शेप, या फिर क्या बोलेंगे, एंगुलर। एग्जाम्पल देखो, SnCl2। सर एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल आपको रटने की जरूरत नहीं है ना। देखो ऐसा एलिमेंट लेना था जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। कॉमन सेंस से ग्रुप 14 का लेंगे। किसका लेंगे, ग्रुप 14 का लेंगे। तो मेरे भाई ग्रुप 14 में कौन है, Sn है। और 2 Cl बॉन्ड बना लेगा, एक लोड पर आ गया। ठीक है, आ जाओ 4 में, बताओ 4 में क्या आ जाएगा, SP3।
बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0 और क्या हो जाएगा AB4। अच्छा बॉन्ड लोन पेयर 0 आ गया तो ये तो ऑलरेडी डन है। कैसे? AB, यहाँ पे B, यहाँ पे B, यहाँ पे B, है ना। बताओ नाम क्या आएगा इसका? टेट्राहेड्रल। अच्छा इसका थीटा नहीं बताया मैं। थीटा हमको पता है कि लेस देन 120 होगा, लेकिन कितना होगा वो एग्जाम्पल पर डिपेंड करेगा। इसमें तो एंगल होता है 109 डिग्री आसपास में तो नहीं होगा। क्या बोले भैया? 120 से कम होगा तो सर 109 डिग्री आसपास। अरे नहीं 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 मुन्ना, 109 डिग्री 28 मिनट वो SP3 में होता है, लिखा हूं ना। 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109 डिग्री 5 109.5। बताओ ऐसे कितने होते हैं जल्दी बताओ। CH4 का पढ़ाया था कल। CH4 में 109.5 के कितने बॉन्ड एंगल होते हैं जल्दी बताओ। ये 6। अगर आप जैसे सैकत कल सैकत नहीं था, सैकत इसको देख लेना ठीक है, कैसे कराया था, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। हाँ देखो ध्यान से, अगर 3 और 1 हो गया तो क्या हो जाएगा AB3L। क्या हो जाएगा AB3L। तो एक लोन पेयर आ गया। बताओ शेप का नाम क्या हो जाए? देखो कुछ ऐसा कर पिरामिडल। देखो 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 भाई, भाइयों एवं ट्राइगोनल पिरामिडल। कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? एक छुपा है। अब छुप जाओगे ऐसे तो ऐसे। क्या आपको ये पिरामिड बनता हुआ दिख रहा? ऊपर लोन पेयर है तो मेरे भाई इसको मैं क्या बोलूंगा? सर पिरामिडल होगा। पिरामिडल बोलेंगे। और कहीं कहीं ट्राइगोनल पिरामिडल भी लिखा होगा तो वो गलत नहीं है। तो इसका थीटा क्या हो जाएगा? लेस देन 109.5 डिग्री। एग्जाम्पल ले लो अमोनिया। देखो कैसे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 और 2 हो गया। इसका थीटा है 107 डिग्री। अमोनिया का फिक्स है 107। बाकी अब कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, PS3 का अलग होगा। बताओ 2 और 2 में क्या आ जाएगा? AB2L2। बताओ शेप क्या लगता है तुम्हें AB2L2 का? वही बेंट बी से से या फिर एंगुलर। बेंट थोड़ा सा छोटा लिख दिया क्योंकि स्पेस कम है। बेंट मैं बोल रहा हूं, बेंट वी शेप या फिर एंगुलर। जब थीटा बहुत कम हो जाएगा कितने से? लेस देन 109.5 और कम, क्योंकि लोन पे पर्सन आ गया। एग्जांपल है। हेलो सर। हाँ सर। बस हेजी आ रहा है सर। ये कोने वाला अब सही है? थोड़ा सर सा थोड़ा सा वेट कीजिए सर, कॉपी कर रहा है। हाँ कर लो कर लो। थोड़ा सा बड़ा लिखना था लेकिन यहाँ पे स्पेस कम पड़ गया। और सबको ये आना चाहिए कि भैया एक लोन पे क्या शेप आता है, 2 लोन पे क्या शेप आता है, सबको याद हो जाना चाहिए। मैं 20-30 एग्जांपल कराऊंगा आपको, ठीक है। हो गया सर। ओके चलो। क्या खींचा हूं भाई साहब मैं, मजा आ गया है ना। 5 5 में क्या होगा? sp3d। देखते हैं किसको याद है, यानवी कौन सा डी होता है इसमें? जेड स्क्वायर। DZ² होता है। क्या होता है? DZ²। अच्छा 5 बॉन्ड पेयर लोन पेयर 0, क्या हो जाएगा? AB5। तो ऐसा आएगा AB5। रौनक इस शेप को मैं क्या नाम दूं? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल? हाय राम। सॉरी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाँ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और सारे एंगल लिखवा रखे हैं ऑलरेडी।
90 के कितने होते हैं 6, 120 के कितना होता है 3 और 180 का एग्जाम्पल है PCl5 ऑलरेडी स्टडीड है ना। अच्छा अगर मैं कर दूं 4 और 1 क्या हो जाएगा AB4L। तो कुछ ऐसा होगा A B B B और B। अब डाउट लोन पेयर यही क्यों आया है, लोन पेयर इक्वेटोरियल पे ही क्यों आया है, एक्सियल पे क्यों नहीं आया है? सर इक्वेटोरियल पोजीशन का एस कैरेक्टर ज्यादा है ना, एक्सियल का तो एस कैरेक्टर ही नहीं है। वेरी गुड। आपको याद है मैंने अभी पिछले एपिसोड में पढ़ाया था क्या कि लोन पेयर ऑक्युपाई दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैव क्या मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, दिख रहा है विच हैव मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अच्छा अगर आपको याद आए कि PCl5 जो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ाया था, याद है? देखो ये शेप, ये देखो भैया इक्वेटोरियल पे एस कैरेक्टर 33 है और एक्सियल पे कितना है 0। तो और बताया कि लोन पेयर वहां होता है जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो कॉमन सेंस की बात है लोन पेयर वहां लगेगा जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो कहां लगेगा, एक्सियल पे लगेगा। कहां लगेगा, सॉरी कहां लगेगा, इक्वेटोरियल पे लगेगा। तो लोन पेयर sp3d के केस में कभी भी एक्सियल पे मत लगा देना। अब इस शेप को मैं क्या नाम दूं, ध्यान सुनना ध्यान से। देखो सपोज ये स्टैंड है, दिख रहा क्या? हाँ अफसोस क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ सपोज ये दो स्टैंड है देखो, और मैंने इसके ऊपर ऐसा लगा दिया पेंसिल, दिख रहा क्या? कुछ पार्क में ऐसा शेप बना होता है, ऐसा स्टैंड, इस पे कोई बैठता है, इस पे कोई बैठता है तो ये उड़ जाता है, इस पे कोई बैठता है तो ये उड़ जाता है। कुछ याद आ रहा है? बताओ बताओ। सीसॉ, सीसॉ का मतलब देख ही देखा, यहाँ कोई बैठेगा इसको देखेगा, यहाँ कोई बैठेगा इसको देखेगा। इस शेप को मैं क्या बोलूंगा, सीसॉ। क्या बोलेंगे, सीसॉ। अच्छा तुम एग्जांपल सोचो कौन होगा, ग्रुप 16 का एग्जांपल आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है ग्रुप 16 का, क्या हो जाएगा SF4। क्या हो जाएगा SF4। अच्छा बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2, बताओ क्या शेप आएगा, AB2L2 AB3L2। है ना। देखो कई बुक में इसे टी शेप लिखा होता है, क्या लिखा होता है टी शेप, लेकिन लोन पेयर का रिपल्सन इस पे काफी ज्यादा, थोड़ा सा बेंट बनाया मैंने, एग्जैक्ट टिप नहीं है, एग्जैक्ट टी नहीं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेंट टी शेप। क्या बोलते हैं बेंट टी शेप। अच्छा तुम एग्जांपल सोच के बताओ क्या हो सकता है इसका एग्जांपल सोचो। बताओ पहले किस ग्रुप का सेंट्रल एलिमेंट होगा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सोचो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किस ग्रुप का होगा, ग्रुप 17। क्या होगा ग्रुप 17 का होगा। तो ग्रुप 17 ले लिया, अब कोई भी हेलोजन ClF3 कर दिया ClF3 से बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। क्या बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। चलिए अच्छा बताना, अगर मैं 2 और 3 कर दूं मतलब AB2L3, बताओ शेप क्या आएगा, लीनियर। क्या आएगा, लीनियर आएगा बेंट 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 आएगा। भैया दो ही बॉन्ड देखो ध्यान से, दो ही बॉन्ड है 3 लोन पे, एक भी यहाँ पे, सर लीनियर होगा। हाँ अरे तीनों लोन पर ना इक्वल रिपल्सन लगाएंगे। देखो ध्यान से कैसा था, अभी तो कुछ ऐसा था टी शेप, कुछ ऐसा था ना टी शेप, देखो ये था आपका बेंट टी शेप। अभी क्या होगा, यहाँ भी लोन पर, यहाँ भी लोन पर, यहाँ पर कुछ ऐसा शेप बन जाएगा एकदम ऐसा, ऐसा कि दोनों पे सेम टाइप का रिपल्सन लग रहा है। तो क्या बोलेंगे शेप को, लिनियर। तो यहाँ पर थीटा मेंशन नहीं किया, यहाँ थीटा मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ थीटा मेंशन करेंगे कितना होगा थीटा 180। बताओ तुम एग्जांपल सोच बता दो क्या हो सकता है, किस ग्रुप का आएगा, I3 माइनस हैं I3 माइनस I3 माइनस I3 माइनस। वेरी गुड रौनक, क्या बात है, एक और एग्जांपल दे दो, बड़ा फेमस एग्जांपल है रौनक ने, हैशटैग एग्जांपल है, कोई और एग्जांपल है इसका, सोच बताओ किस ग्रुप का आना चाहिए।
अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। XeF2 हाँ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? इनर्ट गैस के। सर वो तो रिएक्शन नहीं करते हैं भैया, जिनॉन करता है। XeOF4 वो लिनियर नहीं होगा, वो आएगा आगे, ठीक है। XeF6 अरे लिख दिया पगले मैं XeF2, नहीं सर XeF6 वो नेक्स्ट में आएगा 7 वाले में, ठीक है भाई साहब। ये 5 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से रखना, कॉपी में साफ सर सुथरा। I3 माइनस का एक बार बाद में स्ट्रक्चर बता दीजिएगा ना। अरे आई थिंक मैंने सारा बताऊंगा, अभी बस एग्जांपल लिख रहा हूँ सिंह साहब, ठीक है। अभी मैं बस लिख रहा हूँ, कैसे सब बनेगा सब एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। चलिए 6 पे आते हैं। 6 पे क्या आएगा? sp3d2। सिंजनी कौन कौन सा डी होता है? सर dz² और dx² माइनस y²। बाई गुड, dz² dx² माइनस y², याद होना चाहिए सबको। सैकत मेरा दिन खराब है, तुम्हारा दिन खराब नहीं सैकत, तुमने पिछली क्लास मिस की है। दिन किसी का खराब नहीं होता मुन्ना, मैंने बोला था ना कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो पूरा चैप्टर लिंक होता है, तो आप एक भी क्लास मिस करोगे दिक्कत होगी, तो अपलोड कर देंगे। आज क्लास ज्यादा थी इसलिए अपलोड नहीं कर पाया। सर पीरियोडिक टेस्ट चल रहा था इसीलिए सर। कोई बात नहीं मुन्ना, कोई बात नहीं, खत्म हो गया आपका पीरियोडिक टेस्ट। चलो AB6 बताओ नाम क्या होगा इसका? ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाई पिरामिड, या फिर इसका एक और नाम था क्या बड़ा फेमस था? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। बताओ 90 डिग्री कितने बॉन्ड एंगल थे अस्मिता? सर हेक्सा क्यों नहीं हुआ सर? क्या सर हेक्सा क्यों नहीं हुआ? हेक्सा क्यों नहीं हुआ जानने के लिए देखिए पिछला वीडियो इसमें 8 फेस होता है, देखो ध्यान से देखो, ये कल पढ़ाया था। सर 8 नहीं है 6 है। हाँ हाँ देखो, अरे 8 दिखे पगले, देखो ये और ये, इसको मिला दो, एक फेस दिखा सैकत, इसको इसको मिलाओ, एक फेस दिखा, बोलो हाँ। यस सर। 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, कितना फेस दिखा ऊपर से? 8 तो नीचे से कितना आएगा? सेम 4 + 4 8। 8 मतलब ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। 90 का 12 हो जाएगा, SF6 हो जाएगा। सेकंड परेशान ना हो, आज क्लास के बाद देख लेना वीडियो, ठीक है। तो 5 वाला तो भाई साहब हद इंपॉर्टेंट है, हैशटैग है, आपको पता होना ही चाहिए। ये टेबल हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना इससे केमिकल बॉन्डिंग मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब 6 वाला टेबल कंप्लीट करते हैं। तो लोन पेयर 0 तो कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी डन है, देख लो, स्क्रीनशॉट मारो या फिर लिख रहे हो तो लिखो। कितना हेयर फॉल हो रहा है यार। सर एग्जांपल SF6। हाँ SF6, क्योंकि 6 चाहिए था ना, तो ग्रुप 16 ले लिया। अच्छा चलो एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट क्या था? हाँ बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, AB5L। क्या है AB5L? बताओ कौन बताएगा क्या था AB5L? देखो ध्यान से। अच्छा बताओ लोन पेयर कहाँ फाइव। है? लोन पेयर कहाँ आएगा? एक्सियल इक्वेटोरियल? रौनक, यस सर। रौनक, सर ये तो कहीं पे भी आ सकता है ना। वेरी गुड। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, सारे बॉन्ड एक्सियल पे होते हैं, चाहे आप यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम क्या आएगा? देखो उसका नाम था स्क्वायर पिरामिडल। अब बताओ देखो ध्यान से, था ना, यहाँ से पिरामिड यहाँ से पिरामिड ऐसा था। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, बताओ क्या ऊपर वाला पिरामिड खत्म हो गया? बोलो हाँ है ना? सर पेंटागोनल। है पेंटागोनल ले पगले, स्क्वायर है ये।
सैकत आज तो तुम बोलो मत गोली मार देंगे तुम्हें, है ना। हाँ बताओ क्या आएगा। अच्छा बाई पिरामिडल रहेगा सिर्फ रहेगा पिरामिडल। स्क्वायर प्लेनर होगा ना सर? सिर्फ पिरामिडल। अरे प्लेनर तब होगा जब ये भी हट जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है BRF5। एग्जाम्पल क्या है? BRF5। अच्छा ये IIT एडवांस में क्वेश्चन पूछा है इसका कि IIT एडवांस 2010 में, इसमें 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल होते हैं। पूछा है 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल होते हैं। सोच लो। 4। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है भाई साहब। 90 डिग्री 12। है 4। 4। क्या अब ऑप्शन दूं मैं? तो ऑप्शन दीजिए सर, दिक्कत हो रहा है। अच्छा दिक्कत हे सैकत मुन्ना, तुम्हें तो दिक्कत होगा ही। ऑप्शन है ABCD 8 8 8 4 8 12। वैसे उसमें ऑप्शन नहीं। 8 सर 8। सर 4 होगा। कुछ लोग 8 मार रहे हैं, सर 0 होगा क्या? कुछ लोग 4 मार रहे हैं। पहले मैंने 4 बोला था। आंसर तो 0 है। अच्छा सर वो लोन पेयर रहने के लिए कि थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा? हाँ बस यही बात है, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होगा। कई कई बुक में, मतलब मैं एग्जैक्ट गलत नहीं बोलता उनको, कई बुक में 8 भी लिखा मिलेगा आपको। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो पहले ये 12 था, बोलो हाँ है ना। पहले क्या था? ये 12 था। क्या था? 12। अब अच्छा मैं 12 गिना चुका हूँ ऑलरेडी, मैं गिनाऊंगा नहीं अब ना। 12 गिनाने के बाद में क्या बोला कि अब यहाँ पे क्या आ चुका है? लोन पेयर आ चुका है। क्या आ चुका है? लोन पेयर। सपोज ये काला काला लोन पेयर है, तो लोन पेयर के आने से क्या होगा? डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा झुक जाएगा। क्या होगा? झुक जाएगा। तो अब कई लोग ऐसा मानते, अरे यार सॉरी, है ना, थोड़ा सा झुक गया। तो अब लोग मानते हैं कि सर, ध्यान सुनिए ध्यान से, सपोज मैं इस मॉलिक्यूल पलट दिया तो ये तो 90 कम हो गया। फिर से बोलता हूं, अगर ये झुक गया, अगर ये झुक गया तो जो नीचे वाला बॉन्ड है क्या वो 90 कम हो जाएगा? बोलो हाँ है ना। हाँ सर, हाँ वो सर। 90 कम हो गया। लेकिन अब डाउट आता है, ये जो प्लेन में एंगल है वो तो 90 ही रहेगा ना। तो लोग, कई लोग 4 ही मार देते हैं भाई साहब, प्लेन वाला 90। कई लोग 8 मार देते हैं कि भाई साहब ये भी नेगेटिव, ये भी नहीं। कई लोग 12 मारते हैं कि भैया ये तो sp3d2 है। लेकिन ध्यान सुनना, एक्सपेरिमेंटली ये जो पाया गया है ये एंगल एग्जैक्ट 90 नहीं होता है, 89 पॉइंट समथिंग होता है। मुझे एग्जैक्ट डेटा भी नहीं याद है, 89 पॉइंट समथिंग है, मॉड्यूल में लिखा था, है ना। तो आंसर कितना दिया था आईटी ने? 0 दिया था। तो कई लोग क्या बोलेंगे भैया? 1 2 3 4, ये 4 90 बोलेंगे। कई लोग इस बी के साथ 4 बनाएंगे तो 8 बोल देंगे। लेकिन आंसर क्या गया था? 0 गया था। वो अप्रॉक्स 90 नहीं बोला था, एग्जैक्ट 90 बोला था। बात समझ रही है? सर ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ मिलेगा सर? सर जो मतलब अप्रोक्स था सर। मैं पढ़ा रहा हूँ मुन्ना। सर वही तो मिल रहा था, लेकिन ऐसा भी तो, ऐसे ये तो 90 का केस हो गया। अगर मान लीजिए किसी और का एंगल का केस मैं सब पढ़ाऊंगा, इवन एक टॉपिक पढ़ाऊंगा अलग से बॉन्ड एंगल का। सैकत भाई ये तो अभी टेबल में आ गया, याद आ गया इसलिए बता दिया। एक टॉपिक अलग से आएगा, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड सब पढ़ाएंगे। ठीक है मुन्ना? केमिकल बॉन्डिंग आपका अच्छा लगेगा, लेकिन आप समझे सकत। चलो बताओ 4 और 2 पे क्या होगा? AB4L2। 4 और सर 2 लीनियर। लीनियर मार दूं गोली सकत अगर तुम बोले। अब 4 बॉन्ड बना, लीनियर बोल रहा आदमी ये। स्क्वायर प्लेनर। हाँ सर ये चीटिंग है। ये चीटिंग नहीं सकत। अच्छा सकत तुम्हें बुरा लग रहा हो ना कि यार आज मेरा एक से नहीं हो रहा, पता है क्यों? सोचो एक क्लास मिस होने का कितना दुख हो रहा होगा। हाँ अब ऊपर, अब ध्यान सुनना। स्क्वायर प्लेन, अच्छा कोई बताओ हमें व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ AB4L2। तुमको एग्जांपल सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 HCF4। बताओ अगर अब मैं पूछूं, देखो मैंने यहाँ फंडा सिखा दिया है, देखते हैं कौन सही करता है। अगर ये आ चुका है आईटी में, क्या पता ये आ जाए। 90 के कितने होंगे एंगल? ऑप्शन यही है। सर 4। 4 4
और कोई? सैकत मुन्ना क्या होगा? 8 8? ए भाई 0 नहीं 0 नहीं होगा 4 होगा 4 हो, सोचो क्यों मेरे भाई? सर लोन पे रोल पे दोनों लोन रिपल्शन पे इक्वल हाँ। रिपल्शन देगा तो अब देखो 3 ध्यान से, होगा रिपल्शन है पहले तो ये बॉन्ड था ना, अभी ये हट चुका है, ऊपर भी लोन पेयर नीचे भी लोन पेयर। अरे पगले, ऊपर और नीचे दोनों लोन पेयर है तो सिमेट्रिकल लगेगा, ऊपर से भी रिपल्सन और नीचे से भी रिपल्सन, तो इक्वल रिपल्सन लग रहा है। ये एकदम प्लेन में आ चुका है, प्लेन में आएगा तो 4 क्या होगा? देखो मैंने बनाया भी है कितना प्यारा, 190, 290, 390, 490। क्या हवा लगा मुन्ना? यस सर। चलिए, ये था 6 का। अब आते हैं 7 पे। 7 पे क्या आएगा? sp3d3। कौन बताएगा sp3d3 में कौन आता है? ध्रुवा। सर dxy dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर। अरे छा गए गुरु, dz स्क्वायर dx माइनस y स्क्वायर और dxy। तो 7 और 0 वाला केस क्या ऑलरेडी पढ़ा लिखा है ab7? हाँ सर। ए बी बी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एक ऊपर भी एक नीचे भी। इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लिख रखा है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। 72 का 5, 90 का 10, 180 का 1। एग्जाम्पल IF7। भाई साहब ये वाला ध्यान रखना, एक्सेप्शन में आता है, ये ध्यान रखना एक्सेप्शन में आता है। 6 और 1। अभी तक सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, अभी तक सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है AB6L का। अगर मैं एक्सपेक्टेड बोलूं, बताओ लोन पेयर कहां पे आएगा? एक्सियल या इक्वेटोरियल? आराम से बताना। इक्विटोरियल। ट्यूटोरियल। बहुत दुख दे रहे हो भाई साहब तुम लोग, ये दुख खत्म का है फिर नहीं से होता बोलिए क्या भाई। बोले मैंने बोला था कि लोन पेयर वहां होता है जहां एस सर ज्यादा एक्सियल में होता होगा ना? सर एक्सियल में है। होगा। हाँ, अच्छा, एस करेक्टर कहाँ ज्यादा होता है बताओ? जहां सर पे एक्सियल में बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा हो या कम? जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा हो या कम? सर ज्यादा होगा जहाँ। ज्यादा होगा। या अच्छा, एस करेक्टर ज्यादा होना तो पी करेक्टर कम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एस करेक्टर ज्यादा तो पी करेक्टर कम। तो भाई साहब यहाँ पे जो लोन पे रहना चाहिए वो कहाँ चाहिए? एक्सियल, क्योंकि वहां बॉन्ड एंगल क्या है? ज्यादा। देखो ना, जब तुम इसमें बनाए थे sp3d में, कहा बनाए थे? sp3d में, तो यहाँ क्या था? 120 डिग्री, यहाँ क्या था? 90। तो लोन पेयर कहाँ आया था? 120 वाले पे, जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा था। ठीक है, तो यहाँ क्या आता है? एक्सियल। लेकिन एक और बात, पहली बात तो ये शेप गलत होता है, इसका शेप आता है, ध्यान से देखना, ए बी 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 बी। सर ये तो आपने ऑक्टाहेड्रल बना दिया। बोलो हाँ या ना? क्या बना दिया? यस सर। ऑक्टाहेड्रल। आप तो पेंटागन में खेलने वाले थे, लेकिन इसका शेप पेंटागन नहीं होता है भाई साहब। इसका लोन पेयर किसी एक फेस पे रहेगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा। क्या बनेगा? ये एक्सेप्शन टाइप का समझ लो। ऑक्टाहेड्रल है और सपोज ये एक फेस है, ये क्या है? एक फेस, तो इसके फेस पे रहेगा लोन पेयर। अच्छा बताओ, अगर लोन पेयर नहीं होता तो क्या ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। नो सर। शायद तुम तो बोलो मतलब, है ना? हाँ सर। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो क्या होता? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, लोन पेयर आ गया, क्या वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो पाएगा? नहीं सर, रिपल्सन। हाँ, तो उसका नाम आता है, बहुत फेमस नाम है, बताओ क्या नाम है? डिस्टॉर्टेड क्या नाम है? डिस्टॉर्टेड Distorted. ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम है मुन्ना? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और इसका एक ही एग्जांपल है, कौन है? XeF6। इसे ध्यान रखना, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं इसे याद रखना है। अच्छा, अब बोलोगे सर इसका तो पेंटागोनल पिरामिडल होना चाहिए। आज तक ऐसा कोई एग्जांपल मिला नहीं जिसका पेंटागोनल पिरामिडल हो, मतलब अपने सिलेबस में तो नहीं है। सर 5 और 2। हाँ सर ये अगर लोन पेयर नहीं होता तो हाँ, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कैसे होगा?
अरे तो 6 बॉन्ड आ गया, खत्म, लोन पे रहे नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6, जैसे SF6 होता है। क्यों सिंह साहब? ठीक अरे है। सिर्फ 6 बॉन्ड। हाँ AB5L2 देखो ध्यान से, AB5L2, तो यहाँ पे क्या है, A, यहाँ B, यहाँ B, यहाँ B, यहाँ B और यहाँ पे B, बाकी यहाँ क्या आ जाएगा, लोन पेयर। पता उसका नाम क्या आएगा, पेंटागोनल यस सर, ये भी पेंटागोनल होगा। प्लेनर। क्या होगा, प्लेनर होगा। पेंटागोनल प्लेनर। एग्जाम्पल बहुत फेमस है, XZF5 माइनस, XZF5 माइनस। तो इस प्रकार आपका ये VSCPR का टेबल क्या हुआ, समाप्त हो गया। सिर्फ एक ही है जहां पे आपको एक्सेप्शन मिल रहा है, वो भी सिर्फ एक ही एग्जांपल है, XZF6। इसको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने हैशटैग लगाना चाहो लगा लो। ये एक्सेप्शन क्यों हुआ? अरे अगर मैं लॉजिकल सोचूं तो इसका आना चाहिए था पेंटागोनल पिरामिडल, बोलो हाँ है ना, जैसे ये है स्क्वायर पिरामिडल, मतलब XZF6 का शेप ऐसा बनना चाहिए था। कहाँ गया, कोई पेज क्यों दिख नहीं रहा, चलो मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो XZF6 ऐसा बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए, बताओ। कि भैया 6 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 और 6, ये लोन पेयर है ना। 6 बॉन्ड 1 लोन पेयर, क्या नाम आता, पेंटागोनल और पिरामिडल। लेकिन ये पेंटागोनल पिरामिडल नहीं होता है, इसलिए एक्सेप्शन में आ गया। अच्छा सर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टेबल को आप देख लो। सर पर ये तो वो इस कैरेक्टर इनर्ट होने के लिए होता है ना? क्या फिर से बोल रहा बाबू? सर वो एक्सी का इस कैरेक्टर तो इनर्ट हो जाता है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जिनॉन पे लगा रहे हो, क्या बात कर रहे हो? इनर्ट पेयर इफेक्ट तो वहां लगता है ग्रुप 13 में, थैलियम लेड और बिस्मथ में। पर जेनॉन में भी तो वो इस कैरेक्टर इनएक्टिव हो जाएगा ना थोड़ा सा। अरे मेरे लाल बाल गोपाल, देखो पहली बात तो ये टर्म यूज करना थोड़ा सा गलत है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जिनॉन पे लग रहा है, वो सिर्फ थैलियम लेड और बिस्मथ पे लगता है। दूसरी बात है जिनॉन क्यों रिएक्शन कर रहा है ये जानना है ना। तो होता क्या सर है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन, तो डाउन द ग्रुप आने से साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही, कम हो रही है ना, एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इवन इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से मैच करता है, O2 प्लस से, ठीक है। सर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? वो अभी नहीं, वो मुन्ना उसमें पढ़ाए थे पीरियोडिक टेबल में, वीडियो भेज देंगे, है ना, अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सिंह साहब, सिंह साहब ओके सर। अभी हम लोग फुल्ली फोकस्ड रहेंगे केमिकल बॉन्डिंग पे, नहीं तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे टॉपिक से, ठीक है। अभी उसकी नीड नहीं है ना इस टॉप चैप्टर में। हाँ रौनक जी, क्लियर हुआ आपका? हाँ सर हाँ। ओके, तो इसे आप लोग आराम से बना लें, देख लें, कुछ डाउट हो तो पूछ लें। अभी पूरे टेबल में ये था, अरे कहाँ गया भाई वीडियो, हाँ ये है, इससे पहले क्या था, ये था, और इससे पहले कौन सा था, ये था। तो ये तीनों आपको जो मैं लिखा हूं 1 2 से लेके 7 तक पता होना चाहिए, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ सर। चलो, अब बात यह है कि किसी मॉलिक्यूल का शेप आ गया तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, कैसे क्या करेंगे, मतलब जो भी काम करेंगे। तो हेडिंग क्या बताओ, कैलकुलेशन ऑफ, क्या हेडिंग होगी, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो 2 मेथड है इसका,
कितना मेथड है? 2। पहला मेथड क्या है देखो ध्यान से, फिर से अभी 40 मिनट खत्म हो जाएगा, फिर से आप लोग रिज्वाइन करना, फिर हम लोग कोशिश करेंगे टीचमेंट पे पढ़ाने का, ठीक है। b प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ये h क्या है, b क्या है, m क्या है, c क्या है और a क्या है? बोलो सर। हाँ बोलो। So H is hybridization, B valence electron, number of valence electron, और C হচ্ছে না cation और A হচ্ছে anion। वेरी गुड, एकदम सही, एकदम सही बोले बालक। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं